हाय सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज हम देखने जा रहे हैं एक विषय के बारे में जो कि व्यभिचार, जो कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 14 पद कहता है कि तू व्यभिचार नहीं करना। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पवित्र शास्त्र है बाइबल, उसमें लिखा है तो व्यभिचार न करना। मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ आते हैं, जब यीशु मसीह के बयानों को देखते हैं, उनके वचनों को देखते हैं, तो वचन कहता है कि यीशु ने सिर्फ उस व्यभिचार को नहीं बल्कि उसके जड़ को ही ख़त्म करने का वह योजना बनाया। यीशु ने उस जड़ को ही ख़त्म करने के लिए और प्रेरित किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू व्यभिचार न करना, मगर वचन में प्रभु ने कहा कि तू यदि किसी को देख कर कुदृष्टि करेगा तो तू उसके संग व्यभिचार कर चुका। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि वहाँ पर पुराने नियम में व्यभिचार के विषय में कहा जाता कि यदि तू करे तब तू उसका दंड पाएगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू उसके अपने मन में किसी के प्रति यदि कल्पना भी कर ले, अपने मन में सोच ही ले, तो उसके साथ वो व्यभिचार कर चुका। तो यानी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें पूरी तौर से सतर्क करना चाहते हैं कि तुम उस पाप में ही ना पड़ो। उस पाप को आने से पहले ही परमेश्वर कहता उसको ख़त्म करो, यानी अपने मन में ना आने दो। यदि हमारे मन में कोई वस्तु आती है तभी हमारे लालसाएं उत्पन्न करती हैं। हम देखते हैं, हमारे मन में उसकी छवि आती है, उसके बाद हम अपने मन में उसको इमेजिन करते हैं। वो इमेजिनेशन ही हमारे पाप का कारण बनता है और हमें पापी ठहराता है। तो प्रभु कहता है ना तुम उसको इमेजिन करोगे, ना अपने मन में सोचोगे, ना उस पाप के भागी होगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पूरे तौर से शुद्ध रहें, पवित्र रहें, क्योंकि वचन कहता है कि अपने आप को पवित्र करो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। तो इसलिए हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि हम उस पाप में पड़े, क्योंकि प्रभु हमें चाहता है कि हम उससे जितना ही दूर रहें उतना ही बेहतर है। हम उसकी कल्पना भी अपने मन में ना लाएं, ताकि क्योंकि यह ऐसा पाप बताया जाता है, ऐसा पाप है कि सारे पाप शरीर से बाहर होते हैं, मरे व्यभिचार जो है ये हम अपने खुद के शरीर के अंदर करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर प्रभु में आशीषित रहना चाहते हैं, प्रभु में बने रहना चाहते हैं, प्रभु के बेटे बेटियां बने रहना चाहते हैं, तो व्यभिचार से बचें और औरों को भी इससे बचाने में सहायता मदद करे। प्रभु आशीष करे आप।